यह पाठ राजा जनक और आर्ष अष्टावक्र के बीच संवाद प्रस्तुत करता है, जिसमें राजा जनक मोक्ष प्राप्ति और ज्ञान अर्जन के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अष्टावक्र से प्रश्न करते हैं। यह संवाद आत्मा की प्रकृति, त्याग की आवश्यकता और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग को समझाता है। श्लोकों का सारांश। 1. राजा जनक का प्रश्न। राजा जनक संसार के बंधनों से मुक्त होने की इच्छा रखते हैं और वे यह जानना चाहते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता क्या है और वैराग्य त्याग कैसे प्राप्त होता है। वे शंका करते हैं कि वे किस प्रकार बंधन से मुक्त हो सकते हैं। 2. अष्टावक्र का उत्तर। वैराग्य। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को इंद्रिय विषयों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रिय विषय आत्मा के बंधन का कारण है। जैसे विष खाने से शरीर दुखी होता है, वैसे ही इंद्रिय भोगों से आत्मा दुखी होती है। केवल इन विषयों का त्याग ही मोक्ष की ओर ले जाता है। आत्मा की प्रकृति। अष्टावक्र राजा जनक को यह समझाते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जैसे पंच तत्व शरीर के तत्व हैं, लेकिन आत्मा इनसे भिन्न है। आत्मा न तो शरीर है, न इन तत्वों से जुड़ी है, बल्कि यह चिद्रूप चेतना स्वरूप है। इसलिए व्यक्ति को देह के विषयों से अलग होकर आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए। 3. आध्यात्मिक दृष्टि। जब राजा जनक को शरीर और आत्मा के बीच का अंतर समझ आता है, तो वे अपनी शंका को दूर करने के लिए अष्टावक्र से और प्रश्न पूछते हैं। अष्टावक्र उन्हें समझाते हैं कि आत्मा केवल एक साक्षी विटनेस है, जो न शरीर से जुड़ी होती है न पंचभूतों से। आत्मा शुद्ध, नित्य और अविनाशी है। 4. मोक्ष और ज्ञान। अष्टावक्र बताते हैं कि मोक्ष के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करता है और परम शांति और आनंद की अवस्था में पहुंचाता है। वे कहते हैं कि केवल बाह्य साधन या शरीर के त्याग से मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि आत्मा के सही ज्ञान से ही मोक्ष संभव है। 5. निष्कर्ष। अष्टावक्र राजा जनक को बताते हैं कि मोक्ष बाहरी क्रियाओं से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। व्यक्ति को अपनी वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए कि वह न तो शरीर है न इंद्रिय है, बल्कि वह शुद्ध आत्मा है जो सर्वदा मुक्त और शांत है। सार में अष्टावक्र के उपदेशों में यह बात स्पष्ट होती है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए इंद्रिय अटैचमेंट्स का त्याग, देह से परे आत्मा की पहचान और आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है।